Hello, students. Today I am going to teach physics for UG फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट के लड़के को जो पढ़ना है वो हम पढ़ाने अभी जा रहे हैं। और हमने सेकंड पार्ट वाले का भी शुरू किया, थर्ड पार्ट वाले का भी शुरू किया, लेकिन हम बता दें प्लीज़ कि एग्ज़ामिनेशन चूँकि करीब है और लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, तो हम तो पढ़ाएंगे सिस्टमेटिकली ही शुरू से। फ्रॉम आई विल स्टार्ट, शुरू से हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर लड़के के पास गेस्ट क्वेश्चन है और वो गेस्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, हमको भेज सकते हैं, टेलीफोन से कह सकते हैं, तो हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ा देंगे। लेकिन जब हम खुद से अपने पढ़ा रहे हैं अपनी तबीयत से, अब तक कहीं कोई सजेशन नहीं इस तरह का, तो इस वजह से हम शुरू से ही पढ़ाएंगे और सिलेबस के मुताबिक पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी चूँकि लड़के नए आए होंगे, जस्ट आफ्टर 12th दे आर जस्ट टू इंटर यूजी फर्स्ट पार्ट, तो उनको आइडिया नहीं होगा। सो आई वांट टू डिटेल फर्स्ट देयर सिलेबस क्या है। 2 पार्ट में फ़िज़िक्स बटा हुआ है और उसमें 75 नंबर का 75 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, 75 मार्क्स का सेकंड पेपर है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। थ्योरी में 75 नंबर का है फर्स्ट पार्ट में। और ये फर्स्ट पार्ट में जो सिलेबस है वो 3 ग्रुप में बटा है। पहला ग्रुप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिससे 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, 1 क्वेश्चन लिखना रहता है। और सेकंड ग्रुप में मैकेनिक्स है या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी उसको लिखा है, उसमें 8 क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 लिखना है। और ग्रुप सी में वेव ऑसिलेशन है, उसमें 2 क्वेश्चन आता है, 1 लिखना है। टोटल 6 क्वेश्चंस स्टूडेंट नीड्स राइट, लेकिन क्वेश्चंस आस्क, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क है 12। इस तरह से हो गया 8 4 12 हो गया पूरा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में। इसी तरह सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। अपने यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फर्स्ट पार्ट की सिलेबस की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हीट है जिसमें 4 क्वेश्चन आता है, 2 का जवाब देना होता है। एंड थर्मोडायनामिक्स है जिसमें 6 क्वेश्चन आता है, 4 का जवाब देना है। तो ये है, अब ये हम शुरू कर रहे हैं शुरू से। फर्स्ट पार्ट में ग्रुप ए में किताब का नाम, यानी फ़िज़िक्स की जो किताब है उसका नाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या नाम है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये याद रखिएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये है सर, इससे क्वेश्चन आता है 2, जवाब देना है 1 का। ये है इसमें पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, वो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बता रहे, क्वेश्चन आप अपना बनाइए, हम तो सिलेबस के हिसाब से बता रहे। और आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि इफ़ यू हैव previous year's questions and you want to study only guessed questions, then you may report me, you may talk to me, and then I will give priority to your choice. Okay, then special theory of relativity में I was saying कि साहब पढ़ना है, ये 2 क्वेश्चन आएगा, 1 का जवाब देना है, लेकिन it is very interesting chapter and it is a starting chapter, so I am going to start it. और इसमें है पहली बात, फर्स्ट बात जो है वो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ वर्ड इनर्शिया। इनर्ट से, इनर्ट वर्ड से बना है, केमिस्ट्री वाले इनर्ट गैस पढ़ते हैं। इनर्ट गैस विच गैस टेक्स नो पार्ट इन रिएक्शंस, देन ये इनर्शिया है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। You remember कि inertial frame of reference से related topics are discussed in first part, whereas non-inertial frames of reference, which is also called accelerated frame of reference, non-inertial frame of reference का नाम accelerated frame of reference भी है, and उसका study is done in general theory of relativity. Here we are discussing GPT, SPT, special ST
आ रहा है ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड वहाँ GTR होगा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पीजी के क्लासेस में पढ़ाई होती, अभी वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 2 पोस्टुलेट्स है, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if someone asks to define कि what is frame of reference, then answer is very easy. One may easily say कि सब set of coordinate axes, set of coordinate axes. Everyone knows कि in space we take three directions, x-axis, y-axis and z-axis, and this is called set of coordinate axes like this. ये x-axis, y-axis, z-axis, x-axis, x-axis, y-axis, y-axis, and this is z-axis, z-axis. तो ये है। अब इसमें and all these 3 axes are mutually perpendicular. You must be knowing this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree. तो इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड यहाँ जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन है जहाँ वेयर ऑल द 3 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो इस ओरिजिन को भी से ऑब्जर्वर भी देखने वाला, जो नापता है, नापने वाला है। अब हम हमेशा कहते हैं कि साहब नापने वाला कहीं हो सकता, आप नाप सकते हैं कि आपसे कोई ऑब्जेक्ट कितना पूरब है, पूरा माने मान लीजिए एक्स एक्सिस, आप किसी को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हैं, बट दे शुड बी डेफिनेटली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है एक्सिस के चॉइस में। तो कोई कितना पूरब है, कोई कितना उत्तर है, कितना ऊपर है, ऊपर माने जेड एक्सिस मान लो, उत्तर माने वाई एक्सिस मान लो, पूरब माने एक्स एक्सिस मान लो, to east you say x axis, y, and to north you say y axis, and to up you say z axis. तो किसी भी चीज़ की पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन वहाँ से नापी जा सकती है कि साहब उसी को इन वेक्टर फॉर्म भी से कि व्हाट इज़ x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज़ y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज़ z कोऑर्डिनेट, x y z वही चीज़। तो ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड frame of reference. One should remember, and definition is very easy. Definition you may find it in book or you may not find. There are more cumbersome discussion on this, but बात is very easy, एकदम easy talk है। Then this is ये, and इस सेट में कहीं कोई चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ कहीं हो सकती है, और उसको पोजीशन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, ये p है तो साहब यहाँ कह दिया ये x y z। हालांकि अभी एक कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज़ वन मोर कोऑर्डिनेट विच इज़ नॉट फिजिकल कोऑर्डिनेट, दैट इज़ टाइम कोऑर्डिनेट। एंड पीपल जनरली अंडरस्टैंड कि टाइम जितना मेरे लिए होगा उतना ही दूसरे के लिए होगा, बट हेयर इट इज़ नॉट सो, टाइम में ऑल्सो चेंज। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट जो लेते हैं एक्स वाई जेड हमने लिखा है, हम इसमें वन मोर आई विल ऐड, एंड दैट इज़ टी टाइम। एक्स वाई जेड टी, किसी चीज़ की किसी समय क्या पोजीशन थी, बिकॉज के विथ टाइम पोजीशन किसी चीज़ की में चेंज। आदमी स्टार देख रहा है, मून देख रहा है, सन देख रहा है, स्पेस में कुछ देख रहा है, तो उसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। तो आई वाज सेइंग कि साहब ये पोजीशन है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। अब इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ऐसा ये किया जाता है कि साहब यहाँ जो चीज़ की पोजीशन होगी, जिस चीज़ की पोजीशन हम नापते हैं, अगर वो पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है, यानी इफ़ दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, वो ओरिजिन, ऑब्जर्वर में भी पर्सन, प्लेस और थिंग। ऑब्जर्वर ये ओरिजिन जो है, मे भी कोई आदमी, मे भी कोई जगह, मे भी कोई ऑब्जेक्ट, जहाँ से किसी दूसरे चीज़ की पोजीशन नापेंगे, देन दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। सिंस इट इज़ आवर स्टार्ट इन ये ग्रेजुएशन क्लासेस, तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि यू शुड बी गेट knowledge, you should get knowledge about the chapter what we are be discussing, and it is since our first class, so it is just introductory, and आगे चल के देखिएगा the point and discussion is
nearly 100% mathematical, and very fine results are derived from those, and it is very very important relativity here, relativity, special theory of relativity किताब का नाम है। तो आगे जाके होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन आई वाज सेइंग कि साहब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद चल रहा हो, यानी नापने वाला जो चीज़ किसी पोजीशन किसी चीज़ को देख रहा है, सपोज़ के साहब हम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हैं और हमसे आगे वो सनशाइन स्कूल है और वहाँ कोई हम किसी टावर को देख रहे हैं, तो एक तो ये है कि हम रेस्ट में हैं, वहाँ स्टेशन पर ट्रेन में हैं, लेकिन अगर ट्रेन इज़ मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ पूरब की तरफ जा रही, तो वैसी हालत में कोऑर्डिनेट तो बदलेगा, इसलिए कि अभी जो टावर की पोजीशन स्टेशन से हमारी थी वो पोजीशन वो दूरी घटेगी, और फिर टावर अगर मेरे लाइन से नॉर्थ है तो वो वाई एक्सिस हो गया, टावर अगर हाई है मेरे डब्बे से देन दैट इज़ जेड एक्सिस हो गया। तो अगर ये ट्रेन मेरी चल रही है देन ऐसी हालत में ये अकल सेज माने आवर वेट, आवर ब्रेन, आवर नॉलेज, आवर हार्ट सेज कि साहब एक कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली बदल रहा है। टावर को जब हम देख रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर लाइन को हम माने हैं, वाई कोऑर्डिनेट नॉर्थ को माने हैं, जेड कोऑर्डिनेट हाइट को माने हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इज़ चेंजिंग नेचुरली, एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है। अगर वो वी वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है और तो टी टाइम में अगर ये दूरी x है, यानी बिटवीन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एंड सनशाइन स्कूल, देन नेचुरली दैट डिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर ट्रेन का वेलोसिटी इज़ v टाइम t, तो वो हो जाएगा x माइनस वी टी, अकल सेज इतना दूरी v t विल डिक्रीज नेचुरली, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट होगा। अब वो जो कोऑर्डिनेट बनेगा माने मोशन में होने के बाद वो x डैश बराबर x माइनस वी टी होगा, x माइनस वी टी होगा, होना चाहिए, होगा क्या, ये तो बात की बात। लेकिन साहब वो जब हम जा रहे हैं पूर्वी की तरफ यानी सनशाइन स्कूल की तरफ, तो ये नॉर्थ की तरफ जो टावर है इससे ये इसकी पोजीशन माने y इज़ नॉट चेंजिंग, z टावर का हाइट इज़ नॉट चेंजिंग, y इज़ नॉट चेंजिंग, तो y बराबर हम लिख सकते हैं y डैश, z बराबर लिख सकते हैं z डैश। एंड टाइम हम देखेंगे कि साहब हम कितना देर चले, हम 10 मिनट चले तो 10 ही मिनट लगेगा कि साहब वो टाइम जो यहाँ देखेंगे स्टेशन से नापेंगे तब कि साहब कितना दूर है, या यहाँ के कुछ दूर चल के वीटी दूरी चल के अगर घड़ी देखेंगे तब तो टाइम उतना ही होगा। मैंने वहाँ से टाइम नापिए, टी बराबर टी डैश होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, ये टी बराबर भी इसमें टाइम में भी फ़र्क पड़ेगा। देन देयर आर आवर 4 कोऑर्डिनेट्स x, y, z, t, लेकिन आम तौर पर दिस इज़ आवर जनरल कंसेप्शन and very I am not saying absurd, very rough conception. When we discuss in detail, so we will find that there will be changes. All these equations will not hold. सही नहीं होगा. It will be partially true. Okay. तो I was saying कि we will see ये रिलेशन बदल जाएगा। अच्छा, ये ट्रेन का वेलोसिटी जो हमने माना ये v ये कांस्टेंट है, v इज़ नॉट चेंजिंग। अगर v इज़ चेंजिंग, वेलोसिटी इटसेल्फ इज़ चेंजिंग, देन मीनिंग देयर बाय कि देयर इज़ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज का रेट इज़ एक्सेलरेशन, देन इट विल बिकम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विच वी हैव नॉट टू डिस्कस हेयर, विच विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। तो वी आर टॉकिंग ऑफ unaccelerated frame of reference, and to unaccelerated frame of reference we also call inertial frame of reference, okay, and inertial frame of reference, but when it is accelerated then it will become non-inertial frame of reference. Then you should remember what we are talking about. We are talking about inertial frame of reference. We are not talking about non-inertial frame of reference. You remember, inertial frame of reference is also called unaccelerated frame of reference. Non-inertial frame of reference is called accelerated frame of reference. Accelerated frame of reference is discussed in general theory of relativity, whereas unaccelerated frame of reference is discussed in a special theory of relativity.
Here we are concerned with special theory of relativity, so we will not assume, we will not say कि साहब V is changing, V is not changing. तो अभी this equation what we have written, this is not true. We will get other equations. We will get equations like these. x dash बराबर हम पहले बता देते, ये बीटा x माइनस वी टी, हम बीटा कह दिया किसी चीज़ को. y dash बराबर we will see y, z dash बराबर z, z dash बराबर z एंड t dash बराबर बीटा t प्लस गामा या अल्फ़ा x प्लस कुछ अपना होगा. ये t dash बराबर बीटा t प्लस गामा x या अल्फ़ा t, उसे बीटा वहाँ हो गया गामा x, दैट विल बी समथिंग. नहीं, हालांकि ये आएगा, इसको अभी मानेंगे हम, ये रिज़ल्ट होगा, ये अभी तो मान लिया हमने, लेकिन इसका रिज़ल्ट होगा दरअसल बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर. या आई एम सेइंग यू रिज़ल्ट, दिस इज़ नॉट, ये ऐसे मानेंगे हमको, टी डैश बराबर कुछ मान लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा करके एंड वी विल डिराइव द रिज़ल्ट. दिस इज़ आवर रिज़ल्ट. टी डैश बराबर हमने लिखा है बीटा टी माइनस, ये अभी यू नीड नॉट रिमेंबर बट यू विल गेट दिस रिज़ल्ट्स. एंड बीटा जो हमने लिखा है, ये बीटा बराबर दरअसल होगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हुआ करेगा. लेकिन अभी यू नीड नॉट दिस, यू जस्ट टेक ए फ्लैश ऑफ चैप्टर, फ्लैश ऑफ सब्जेक्ट, और बिकॉज के साथ दीज आर नॉट बीइंग डिटेल्ड हेयर, जस्ट आई एम गिविंग यू ए फ्लैश के व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न. देन this will be called a special theory of relativity. Here V is not changing. If V were changing, then it would become unaccelerated. Yeah, and that will be the topic of general theory of relativity, which we are not to discuss here. Then what was I saying? These are our results. These are our results, which I told you. We will have to derive. We will have to show this. अब here this is a term C. C term is a speed of light. C is a speed of light, and you don't say simply a speed of light. Rather, you always remember C is a speed of light in vacuum, and which always equals to C is इतना this 3 × 10⁸ meter per second. C is this, a speed of light in vacuum. Okay. Then I was saying कि what we are required to discuss. अपने लोगों का रिजल्ट क्या है वो हमने पहले बता दिया. अपने लोगों का रिजल्ट है x डैश बराबर आएगा बीटा x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर बीटा t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, वेयर बीटा बराबर दिस मच. देन और इसको डिराइव करेंगे इस तरह से मान के, कैसे निकालेंगे वो अभी कहा, अभी निकालने की बात नहीं, हमने रिजल्ट बता दिया है अभी, बीटा t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर. टू दिस रिजल्ट्स वी विल डिराइव मैथमेटिकली. देन जस्ट आई एम गिविंग यू कंसेप्ट ऑफ subject, के साहब subject where from we have to start, we have to take a start. Then this is a special theory of relativity का ये पहला क्वेश्चन है. अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने कहा है, आपकी किताब में लिखा है कि साहब पोस्टुलेट्स है, इसका पोस्टुलेट्स माने कुछ मानता. ऑल दिस रिलेशंस, ऑल दिस कैलकुलेशंस आर डन विथ हेल्प ऑफ 2 पोस्टुलेट्स. 2 पोस्टुलेट है. पोस्टुलेट्स ऑफ ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर 2 in number. फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये है कि ये ऑल कैलकुलेशंस, सारा कैलकुलेशंस प्रिजर्व देयर फॉर्म, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन जो एक्स डैश एक्स में है, कहे कि ये कैलकुलेशन को बेटर टू से ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑल transformations, all physical equations you say, very easy to understand. Physical equations jitna hai, this is just physical equation, not chemical equation. Chemical equation are of different type, Na plus Cl, NaCl and so. That is called physical equation. Here we are discussing that was chemical equation, here physical equation. So सारा physical equations preserve their form in inertial frame of reference. This is first postulate of a special theory of relativity, which you need always remember. What did I tell? क्या कहा हमने कहा कि all physical equations preserve their form in all inertial frame of reference. By inertial frame of reference, ये v बराबर constant, v where you see v constant. V is not changing. If v changes, then there will be acceleration. If velocity changes, then there will be acceleration, and that will become accelerated frame of reference, which is outside the scope of our discussion here. Then what was I saying?
कि साहब ये क्या कहा, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहला, ऑल इनर फिजिकल लॉज, ऑल फिजिकल इक्वेशंस प्रिजर्व देयर फॉर्म। प्रिजर्व करना माने समझते हैं ना, प्रिजर्व करना हिफाजत करना समझना। प्रिजर्वेटिव डाला जाता है फल को सड़ने से बचाने के लिए, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व करना बचाना होता है। तो ऑल फिजिकल इक्वेशंस प्रिजर्व, मेंटेन, रीमेन देयर फॉर्म्स, नहीं इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शर्त है इनर्शियल की, पहली बात। एंड दूसरा पोस्टुलेट्स ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, speed of light in vacuum, here you are saying this, C, speed of light in vacuum, C, is universal constant, C, which I have written here, C, 3 into 10 power 8 meter per second. It is universal constant. Okay, तो and it's universal constant कहने का मतलब ये है कि साहब अब यूनिवर्सल कांस्टेंट कहीं 11th क्लास की किताब में पढ़ा होगा, कैपिटल G इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि साहब नथिंग, वहाँ बड़का जी बराबर यूनिवर्सल कांस्टेंट का कहने का मतलब है कि साहब इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता है। और यहाँ c बराबर 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन एक्सीड दिस स्पीड, नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन एक्सीड दिस स्पीड। इस स्पीड से ज़्यादा अब तक लाइट के स्पीड से ज़्यादा, लाइट का स्पीड कहाँ, वैक्यूम में। लाइट का स्पीड इससे कम होगा पानी में, लाइट का स्पीड इससे कम होगा ग्लास में, लाइट का इससे कम होगा ग्लिसरीन में, लेकिन ये स्पीड इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस स्पीड इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन मूव विथ ए स्पीड फास्टर दैन दिस, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मूव with a speed faster than this. This is our basic postulates of a special theory of relativity, and to that postulate we will prove mathematically in this question. Then what are we required to do? We have to discuss कि साहब how are two inertial frame of reference moving further with a speed v are related. How are they related? And relation of this type we will get, relation of this type we will get here. It is, we may आसानी से delete because there was cuttings. Then these relations we have to derive. For that we will take two sets of coordinate axes, x, y, z, and x dashed, y dashed, z dashed. And we will assume कि साहब there is motion only along one direction, and that one direction is just for convenience taken as x-axis. माने here if it is frame of reference S, I will make like this and I will say it S dashed. क्या कहेंगे, S और S dashed. There are two frame of reference. ये S dashed initially coincide, ये O dashed initially coincide. जैसे हमने कहा कि हम ट्रेन में हैं और मुजफ्फरपुर स्टेशन पे हैं और सनशाइन स्कूल को देख रहे हैं, उसके करीब टावर है, उसको देख रहे हैं। अब हम मूव करना शुरू कर दिया यहाँ भी वेलोसिटी से। नाउ इस कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज होगा, दिस वी हैव टू डिटरमाइन। नहीं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हाउ विल इट चेंज, देन दिस विल वी से ये भी स्पीड से आगे मूव करेगा, यही फिगर होगा। और जो हमने कहा अब स्टार्ट हम करेंगे, स्टार्ट तो करेंगे और ये रिलेशन जो हमने बता दिया यही सब निकलेगा। अब बड़ा अच्छा रिलेशन सब निकलेगा, इसमें देखेंगे हम लोग इंटरेस्टिंग बात कि साहब किसी की लंबाई बहुत तेज़ी से चलने से घट जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा। किसी का उम्र अगर अभी 40 साल है, अगर वो एक इनर्शियल फ्रेम जैसे हमने कहा ट्रेन पर बैठ के चले, कोई रॉकेट पर बैठ के चले जिसका स्पीड इस सी के कंपेरेबल हो, सी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, माने इससे थोड़ा ज़्यादा हो, 3 लाख है तो 280 किलोमीटर पर सेकंड हो, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन। लेकिन ऑफ कोर्स दीज आर ट्रू फॉर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, गैलेक्सीज, दुनिया जहान, उसके लिए सही है ये सब। तो अगर वो स्पीड है तो ऐसी हालत में वहाँ टाइम भी बढ़ जाएगा। एक आदमी यहाँ 60 साल का है, उसको अगर स्पेस में भेज दिया जाए और यहाँ लौट के आवे तो उसकी उम्र 40 साल हो जाएगी। नहीं, कैलकुलेशन से इस तरह से टाइम का भी वेरिएशन होता रहेगा, लंबाई घट जाएगी, मास बदल जाता है, कोई चीज़ भारी हो जाती है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, यू विल सरप्राइज कि साहब आप 50 किलो के हैं लेकिन आप ज़्यादा स्पीड से अगर चलने लगिए तो आपका वज़न 60 kg हो जाएगा।
70 kg हो जाएगा, मास विल इंक्रीज, टाइम विल डायलेट, दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स विल बी मैथमेटिकल डिस्कस्ड हेयर. एंड आई थिंक फॉर टुडे, आज के लिए इट इज़ जस्ट a start, and I am saying कि साहब if students are in hurry for exams preparation, then they may point out कि which questions are guessed for you, and then those questions will be discussed first and बाकी चीज़ will be discussed last. वैसे start of chapter, start of course, start of syllabus for first part starts from here else, माने यहीं से शुरू होता है. This is the start. ओके, तो आज का वीडियो इतना ही पे.